जय गुरुदेव। जय हो परमहंस स्वामी निखिलेश्वर आनंद जी महाराज की। जय हो गुरु गोरखनाथ महाराज की। जय हो माँ काली माँ मसानी। जय हो वीर बजरंगबली हनुमान की। दोस्तों, हमारे चैनल जय गुरुदेव में आपका हार्दिक स्वागत है। और दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक और महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के आया हूँ। और आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कामेश्वरी यक्षिणी की साधना देने जा रहा हूँ। और इस साधना के प्रभाव से आप किसी को भी बड़े ही आसानी से अपने वश में कर सकते हो, या फिर यूँ समझो कि ये एक महावशीकरण साधना है। और आज मैं आपको इसकी विधि भी बताऊंगा। और जो विधि मैं आपको बताऊंगा वो बिल्कुल ही नई विधि है और बहुत ही सरल विधि है। इस विधि के माध्यम से आप बड़े ही आराम से इस साधना को पूर्ण कर सकते हो। बिल्कुल नई और सरल विधि दूंगा। तो दोस्तों, जो भी साधक या साधिकाएं इस साधना को करना चाहते हैं या इस साधना के विषय में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, वे सभी इस वीडियो को पूरा देखें बिना स्किप करे, तभी आप अच्छे से समझ पाओगे। तो आज मैं आपको कामेश्वरी यक्षिणी के विषय में जानकारी देने जा रहा हूँ। और दोस्तों, बिना गुरु धारण किए इस साधना को नहीं करें। पहले गुरु धारण करें, गुरु मंत्र का जाप करें, उसके बाद ही आप इस साधना को कर सकते हो। देखो दोस्तों, आजकल हर कोई व्यक्ति तरह तरह की साधनाएं करना चाहता है और ज़्यादातर व्यक्ति अलग अलग साधनाएं भी कर रहे हैं। लेकिन जो यक्षिणी की साधना है और अप्सरा की साधना है, तो ज़्यादातर उनकी तरफ झुकाव है लोगों का। यक्षिणी साधना और अप्सरा साधना सिद्ध करना चाहते हैं। देखो दोस्तों, मैं एक बात आपको साफ साफ बता देता हूँ, आप चाहे किसी की भी साधना करो, हर साधना में समय लगता है। कोई भी साधना इतनी जल्दी सिद्ध नहीं होती है। सभी साधनाओं में मेहनत करनी पड़ती है, समय देना होता है। तो दोस्तों, ये कामेश्वरी यक्षिणी की साधना है। तो इसके लिए सबसे पहले सुबह उठकर नहा धोकर फ्री हो जाएं और अपने साधना कक्ष में चले जाएं और आसन को जागृत करके उसके ऊपर बैठ जाएं। और दोस्तों, इस साधना को पूर्व दिशा या उत्तर दिशा की तरफ मुख करके ही संपन्न करनी है। और अपने सामने यक्षिणी का एक चित्र स्थापित करें। फिर उसका पंचोपचार पूजन करें। सबसे पहले गुरु पूजन करें और उसके बाद यक्षिणी का पूजन करें। और पूजन करने के बाद आपको उनके मंत्र का जाप करना है, ठीक है। और यक्षिणी के मंत्र जाप करने से पहले आपको कम से कम एक माला गुरु मंत्र का जाप करना ही करना है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना। गुरु पूजन करने के बाद यक्षिणी का पूजन करना है और सबसे पहले एक माला गुरु मंत्र का जाप आपको करना है। और दोस्तों, कम से कम 11 माला मंत्र आपको रोज जाप करना है यक्षिणी का, ठीक है। 11 माला आपको निकालनी ही निकालनी है एक दिन में। और ये साधना आपकी 30 दिनों तक चलेगी, ठीक है। ये 30 दिन की साधना है। 30 दिन लगातार आपको 11 माला मंत्र का जाप करना है। और जो भाव पहले दिन रहेगा, जिस जोश में आप पहले दिन साधना करोगे, तो वही भाव आपका 30 दिनों तक रहना चाहिए। उसी जोश में आपको 30 दिन तक लगातार साधना करनी है। और दोस्तों, एक बात का ध्यान जरूर रखना, इन 30 दिनों के बीच में आपको एक भी दिन ये साधना छोड़नी नहीं है। कभी आप सोचो कि आज मैं थक गया या फिर आज मैं बिजी हूँ, कल मैं डबल कर लूँगा, 11 की जगह 22 माला मंत्र का जाप कर लूँगा, तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं चलेगा। 30 दिन तक लगातार आपको ये साधना करनी है और रोज 11 माला मंत्र का आपको जाप करना है। और दोस्तों, ये साधना पूर्ण करने के बाद आपको खीर बनानी है। ध्यान से समझना, जब आपकी ये साधना पूर्ण होगी तब आपको खीर बनानी है और खीर का ही भोग लगेगा। और आपको कन्याओं को भी जिमाना है खीर से, ठीक है। कन्याओं को भी खीर से जिमाना है आपको, ठीक है। और ये 30 दिनों तक लगातार करना है आपको। जैसे आज आपका पहला दिन है, आपने अपनी साधना आज की पूर्ण कर ली और खीर का भोग आपने कामेश्वरी यक्षिणी को लगाया और आपने कन्याओं को भी जिमा दिया। फिर उसके बाद आपको भी खीर खानी है। इस साधना में आपको केवल खीर का भोजन करना है। और ये साधना आपको सुबह करनी है, ठीक है। सुबह जैसे आपने साधना करी, सुबह 4 बजे, 5 बजे या 6 बजे, जब भी आपका समय मिलता है, या तो ब्रह्म मुहूर्त में कर लो। अगर ब्रह्म मुहूर्त में नहीं कर सकते हो तो सुबह आप 7-8 बजे तक भी कर सकते हो, ठीक है। जैसे भी आपको समय मिलता है, 6 बजे कर ली, 7 बजे कर ली, 8 बजे तक कर ली आपने, तो दिन के समय आपने ये साधना कर ली, पूजन कर लिया, मंत्र जाप कर लिया, भोग लगा दिया, उसके बाद आपने कन्याओं को जिमा दिया। उसके बाद आपको भी खीर खाना है और एक टाइम खाना है। इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको, ठीक है। फिर शाम को आपको भोजन नहीं करना है, भोजन करना है आपको सुबह के समय, दिन के समय। जब आपकी सुबह की साधना पूर्ण होगी, जिमाने के बाद, कन्याओं को जिमाने के बाद आपको तभी भोजन करना है।
और रात्रि में जब आप साधना करोगे तो रात्रि में आपको भोजन नहीं करना है, ठीक है। 11 माला मंत्र का जाप आपको सुबह के समय करना है और 11 माला मंत्र का जाप आपको रात्रि में करना है। दोनों समय पूजा करनी है, दोनों समय मंत्र जाप होंगे, ठीक है। लेकिन भोजन आपको सुबह करना है, दिन के समय करना है, रात्रि में आपको भोजन नहीं करना है। इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको। और कन्याओं को भी सुबह जिमाना है दिन के समय, रात्रि में कन्याओं को भी नहीं जिमाना है। दिन के समय आपको कन्याओं को जिमाना है और दिन के समय ही आपको भोजन करना है, एक समय ही आपको खाना है। और 30 दिनों तक यही क्रिया चलेगी आपकी। सिर्फ खीर का ही भोजन करना है आपको 30 दिनों तक लगातार। 30 दिन का आपको संकल्प लेना है। और दोस्तों, ना किसी को अपनी साधना के विषय में बताना है और ना ही किसी को आपको अपने अनुभव बताने हैं। अगर आप अपने अनुभव बताने लग जाओगे, अपनी साधना के विषय में बताने लग जाओगे, अपना मंत्र बताने लग जाओगे, तो आपकी ये साधना सिद्ध नहीं होगी, आपको अनुभव नहीं प्राप्त होंगे। साधना हमेशा गुप्त रखी जाती है। अपने गुरु को बता सकते हो, जिसके सानिध्य में आप साधना कर रहे हो, आप सिर्फ उनको अपने अनुभव बता सकते हो कि गुरुजी मेरे साथ आज ऐसा हुआ है, ताकि गुरु आपका मार्गदर्शन करे। आपको अगर अनुभव होते हैं और आप सोचो कि पता नहीं ऐसा क्या हो गया, आप अपने आप को सिद्ध महान योगी आप समझने लग जाओ और जोश जोश में आके आप अपने दोस्तों को बोलो कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, तो वो जो हो रहा है ना, वो भी होना बंद हो जाएगा, ठीक है। तो आपको किसी को भी नहीं बताना है, अपनी साधना के विषय में किसी को नहीं बतानी है, गुप्त रखनी है। भोजन का ध्यान रखना है, एक ही समय होगा खीर का। देवी को भी खीर का भोजन लगेगा और कन्याओं को भी खीर खिलाई जाएगी और आपको भी खीर खानी है। और दोस्तों, इस साधना में आपको ज़्यादा देर तक बैठना भी नहीं है, बहुत ही छोटा सा मंत्र है, आप इस साधना को बड़ी ही आसानी से पूर्ण कर सकते हो। तो दोस्तों, जब आपको ये कामेश्वरी यक्षिणी सिद्ध होगी, तो सिद्ध होने के बाद आपको ये यक्षिणी एक रसायन देगी और रसायन देने के बाद आपको उसके गुण बताएगी। और दोस्तों, फिर उस रसायन से आप जो भी कार्य करेंगे तो आपका वो कार्य 100% सिद्ध होगा। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपकी साधना बीच में नहीं छूटे, आपकी साधना खंडित नहीं होनी चाहिए। मन कर्म वचन से ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना है। आपका ब्रह्मचर्य व्रत खंडित नहीं होना चाहिए किसी भी कीमत पर, और पूर्ण नियम के साथ अपनी साधना को पूर्ण करना है। एकाग्र होकर मंत्र का जाप करना है, तो आपकी साधना 100% सिद्ध होगी। और दोस्तों, बिना गुरु के आपको ये साधना नहीं करनी है। पहले गुरु धारण करें, गुरु मंत्र का जाप करें, उसके बाद ही आप इस साधना को कर सकते हो। गुरु से आज्ञा लेकर ही आपको साधना में बैठना है। तो दोस्तों, अब मैं आपको वो मंत्र भी बता देता हूँ जिस मंत्र का आपको जाप करना है। तो दोस्तों, ये है वो मंत्र। पहले इस मंत्र को अच्छे से कंठस्थ करना है, उसके बाद ही इस मंत्र का उच्चारण करना है। जब तक आपका मंत्र कंठस्थ नहीं होगा, तब तक आपकी साधना भी सिद्ध नहीं होगी। उसी के लिए पहले मंत्र को अच्छे से याद करें, उसके बाद ही आप साधना का संकल्प लें। और दोस्तों, अगर आपको साधना की प्राण प्रतिष्ठित सामग्री चाहिए, यंत्र चाहिए, माला चाहिए, रक्षा माला चाहिए, सम्मोहन गुटिका चाहिए, वशीकरण तिलक चाहिए, या किसी भी साधना की प्राण प्रतिष्ठित सामग्री आपको चाहिए, या फिर कारोबार के लिए आपको यंत्र या ताबीज चाहिए, या फिर किसी भी क्रिया के लिए जानकारी प्राप्त करनी हो, या किसी का वशीकरण करवाना हो, या घर के अंदर कलह चल रहा है उसका निवारण करवाना हो, या किसी को भूत प्रेत की बाधा हो, या कोई साधना सीखना चाहता है, तंत्र मंत्र सीखना चाहता है, तो डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक मिलेगा, मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करें और वहीं से आप प्राण प्रतिष्ठित सामग्री प्राप्त कर सकते हो और वहीं आप मुझसे बात कर सकते हो। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई है, ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को ऑल पे कर दे, ताकि जब भी मैं कोई भी वीडियो डालूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे। इसी के साथ मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में। जय गुरुदेव, जय गुरु गोरखनाथ महाराज की, जय हो माँ काली माँ मसानी, जय हो वीर बजरंगबली हनुमान की। सबका कल्याण हो, सबका भला हो, सबकी साधनाएं सिद्ध हो।